तो मानस का जो जीवन दर्शन है अत्यंत गूढ़ और गंभीर है। युग तुलसी की दृष्टि प्राप्त करके मैं प्रयास करूंगी कि जितना सरल सरस बोधगम्य हो, पर आपका भी सहयोग प्रार्थनीय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, आज से 5 शतक पूर्व, तो उनका दृष्टिकोण क्या रहा होगा? क्योंकि उनके जो नायक है भगवान श्री राम, वे परिपूर्ण ब्रह्म के सगुण साकार अवतार, त्रेता युगीन अवतार, भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। और भगवान श्री राम को लेकर के अनंत साहित्य की रचना की गई है, क्योंकि यहाँ बड़े साहित्यकार भी विद्यमान हैं, मुझसे सहमत होंगे। और तब प्रश्न होता है कि इन सारे साहित्यों की जो दिव्य साहित्य की श्रृंखला में गोस्वामी तुलसीदास जी का जो मानस है, क्या उसी श्रृंखला में एक और कड़ी है या उसका भी कोई वैशिष्ट्य है? और तब युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी जी के और तुलसी और युग तुलसी के अंतरा बीच में 5 शतक। युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में पुनः एक अवतार हुआ, और परम पूज्य महाराज श्री हमें समझाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो दृष्टिकोण है वह सर्वथा अनूठा है, सबसे भिन्न है। देखिए, भगवान श्री राम तो परिपूर्ण ब्रह्म है और उनके सगुण साकार अवतार की जो लीलाएं हैं, जो पूर्ण है, उनकी लीलाएं भी पूर्ण ही होगी। और इसीलिए जो भी रचनाकार, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे कवि हो, चाहे साहित्यकार हो, वो जब प्रभु के इस विराट अनंत व्यक्तित्व का दर्शन करता है तो उसका जितना सामर्थ्य है, उसकी जितनी क्षमता है, वो अपनी दृष्टि से प्रभु के इस अनंत गुणों का वर्णन या चित्रण करता है, और सभी धन्य है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या चाहते हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम को हम केवल त्रेता युग के एक इतिहास पुरुष के रूप में ही न देखें। वे क्यों चिंतित है? ये तो युग तुलसी समझ पाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इतिहास का जो सत्य होता है वह पुराना पड़ जाता है। जैसे आज कोई घटना घटित हुई, यही आज जो वर्तमान की घटना है, कल जब हम उस संदर्भ में विचारेंगे तो वो घटना पुरानी हो जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लगता है कि मानस को अगर हम इतिहास की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से पढ़ेंगे, श्री राम को एक इतिहास पुरुष के रूप में उनके चरित्र को पढ़ेंगे, तो वो पढ़ने और सुनने का आनंद तो हमें मिलेगा, पर वो इस भय से आक्रांत है क्योंकि इतिहास में पुरानापन आने की संभावना है।
और उन्होंने अपने इस रामचरितमानस में कई उत्प्रेक्षा, बहुत विलक्षण उत्प्रेक्षा की। उसमें अपनी राम कथा की तुलना एक नदी से भी की है, गंगा जी से भी की है। राम भगति जहां सुरसरी धारा। अब वे जब गंगा जी से तुलना करते हैं, अब गंगा जी का इतिहास आप लोग सब जानते हैं कि वो तो चिर पुरातन है गंगा जी, पर लाखों करोड़ों वर्षों से वो प्रवाहमान होते हुए भी गंगा जी एक और चिर पुरातन है। पर जब हम गंगा जल को देखते हैं तो गंगा जल में नित्य नूतनता हमें प्राप्त होती है। तो गोस्वामी जी को लगता है कि गंगा जल तो गोस्वामी तुलसीदास जी को यही लगता है कि गंगा जी तो साक्षात ब्रह्मद्रव है, भगवान विष्णु के चरणों से उनका प्राकट्य हुआ है। तो अगर गंगा जल में नित्य नूतनता है तो जिसके विषय में हम लिखने जा रहे हैं वो तो ब्रह्मद्रव नहीं, साक्षात परब्रह्म है। और ब्रह्म में पुरातनता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका ब्रह्म श्री राम के लिए तो यही कहा गया कि वे तो शाश्वत है, वो त्रिकाल सत्य है, वो नित्य है। और जब भी नित्य है तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लगता है कि अगर हम उनको केवल एक इतिहास के सत्य के रूप में देखेंगे और पढ़ेंगे तो हमारा आनंद अधूरा हो जाएगा। क्योंकि जब वे प्रत्यक्ष है, नित्य है, तो आज भी विद्यमान है और हम अगर चाहे तो अपने अंतःकरण में आज भी उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हमें एक नवीन दृष्टि मानस के द्वारा प्रदान करते हैं। वाल्मीकि रामायण से लोग तुलना करते हैं। वाल्मीकि जी के इस दिव्य रामायण और गोस्वामी जी के रामायण में मूलतः जो सैद्धांतिक अंतर है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस में भगवान श्री राम की लीलाओं का भाव पक्ष को प्रधानता दी है, जहां वाल्मीकि जी ने इतिहास के पक्ष को प्रधानता दी है। पढ़ने में तो अच्छा लगता है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी यही चाहते हैं कि हम लोग जब मानस को पढ़े तो हम उन प्रभु की सारी लीलाओं को का साक्षात दर्शन करें। या तो हम त्रेता युग में चले जाए या त्रेता युग के ब्रह्म को हम आज वर्तमान में अपने अंतःकरण में ले आए और मानस और हम में वो दूरी समाप्त हो जाए और हम भगवान के केवल सुनने पढ़ने से ही नहीं, हमें उसे देखने का भी आनंद मिल जाए, तभी हमारे जीवन में धन्यता और सार्थकता हो।